ये आदेश किस चीज का, ये समझने की आवश्यकता है। ये जो आदेश है, जब सचिन बघेल सबकी संचालक मंडल की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में शिकायत हुई अनियमितताओं की, वित्तीय अनियमितताओं की, उस वित्तीय अनियमितता के आधार पर जब बैंक को पनिश भी किया गया, उस आधार पर उस संचालक मंडल को सरकार ने भंग किया। जब उनको भंग किया तो उस समय उनका 14 महीने का कार्यकाल बाकी था। अब आप सब जानते हैं कि कोई भी निर्वाचन का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष की उसकी अवधि होती है। अगर उस अवधि में किसी को सरपंच हो या जनपद हो या कोई भी पद हो, यदि उसको किसी मामले में दोषी मानते हुए निलंबित किया जाता है, तो क्या अब अगला चुनाव हो गया, अगली बॉडी बैठ गई, तो क्या पिछले कार्यकाल अगर उसको मतलब अगर स्टे मिलता है तो क्या वो अपना कार्यकाल वापस लेगा? मिल सकता है, मिल सकता है। मान लो आप सरपंच हो, आप 2015-20 के लिए बने और आपको 18 में 6 महीने के लिए निलंबित किया गया, तो पर 20-21 में चुनाव हो जाएगा नया, तो क्या आप दूसरे सरपंच आके बोलोगे मेरे 6 महीने बाकी है? हुआ? ऐसा हो सकता है? इसमें हुआ है, इसमें हुआ है, हुआ नहीं, करवाया गया है। ये कैसे हुआ है? ये एक आदेश के तहत के जब उस आदेश को लेकर के पहुंचे, प्रेस नोट को बांट, सिर्फ प्रेस नोट को बांट, ओनली प्रेस नोट, दूसरा कागज नहीं। ये 25/5/21 को जो आदेश हुआ था उसके विरुद्ध ये 78 धारा 78 एक का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। इस अपील के संबंध में ये आदेश पारित किया गया, जिसमें ये कहा गया कि अब आप 22 नंबर को देखिए सब लोग, 22 नंबर, लास्ट पेज 22 नंबर। अपीलार्थी गण ने अपने अपील ज्ञापन में पूर्व पद पर स्थापित करने का अनुतोष चाहा। अभिकरण इस मत और निष्कर्ष की है कि शासन एवं सक्षम अधिकारी नियम अनुसार निष्कर्ष ले सकते हैं। सभी अभिलाषी ने इस बाबत नियम अनुसार कार्रवाई करने को स्वतंत्र, इस बात के अभिकरण अधिकार संबंधी नहीं है। यहाँ अभिलाषी गण इस बाबत नियम अनुसार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है, इस बाबत यह अभिकरण अधिकार युक्त स्थिति में नहीं है। मतलब ये जो आदेश था ये कहीं से भी सचिन बघेल को अध्यक्ष बनाने का आदेश नहीं है। ठीक, इस आदेश को लेकर तुमको जाना चाहिए था पंजीयक के पास, पंजीयक के पास। पंजीयक ही निर्णय लेते कि आपका टेन्योर निकल चुका है, आज लगाना पड़ता है। कैबिनेट जांच के लिए नहीं होता, के लिए अलग से कैबिनेट जांच के लिए नहीं होता और कैबिनेट कोर्ट में लगता है, आवेदन के लिए जांच के लिए आवेदन लगता है। भाई कोर्ट क्यों जाऊंगा मैं? अभी तो मैं आपके पास बात कर रहा हूँ, कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। अरे तो इसमें थोड़ी जाऊंगा जी, इसमें जाऊंगा ना, इसमें जाऊंगा ना। नवाज भाई मेरा प्रश्न है, जाना जी नहीं जाना जी? नवाज भाई, सचिन बघेल के कार्यकाल के बाद वापस तो चुनाव तो हुआ नहीं, हाँ है ना? आपकी भी नियुक्ति प्रशासक के तौर पर, बिल्कुल ठीक, आप चुनाव से चुनकर तो आए, बिल्कुल ठीक, तो आपको उनको पुराना पद वापस क्यों नहीं मिलेगा? कानून क्या कहता है? कानून, ये जो कानून का था मैंने बता दिया भाई, मैं तो अपने मन से कुछ बोल नहीं रहा हूँ। तो खुद आप सोसाइटी पर बताते हैं कि आपकी सोसाइटी मतलब वो थी, तो उसी पर मेरा प्रश्न रहा। आए नवाज भाई अध्यक्ष बने हो, क्या बोले? अवेलेबल थी ही नहीं, आपकी जो सोसाइटी से अध्यक्ष बने हो तो अवेलेबल थी नहीं बनने लायक आपको। क्या बोल रहे हैं? एविलेबल का मतलब समझ लीगल, मतलब वो लीगल, मतलब उससे उस सोसाइटी से आदमी। ये जानकारी किसने दी आपको? उन्हीं को बताया। मेरी सोसाइटी पनिया जोब है जहाँ मैं डायरेक्टर हूँ, और वो आज तक डिफाल्टर नहीं रही, लाल की सोसाइटी है जहाँ से आदरणीय सचिन बघेल दिया, वो सोसाइटी डिफाल्टर पता करो।
देखो अब आप बता रहे वो भी बता रहे हैं, तो अरे तो भैया जांच भी तो करो मेरे पास, चौथे स्तंभ जी नहीं, जांच करने का अधिकार हमको नहीं है। जांच पता तो कर ले, अरे एक टेलीफोन तो लगा सकते हो भैया। वो तो पूछने के लिए लगाते ही है। वो भी नियुक्ति निरस्त होनी चाहिए थी। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि 1 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, लोगों ने काम किया, बैंक ने पैसा दिया। यदि 1 करोड़ घोटाला है तो आपको 3 करोड़ का होगा, 2011 से काम कर रहे हैं वो लोग। एक व्यक्ति के रोजगार दे नहीं सकते, तो इन्होंने 51 रोजगार छीनने का निर्णय किया। दूसरी बात, एक तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, बैंक लगभग 3000 करोड़ का वित्तीय संस्थान। आप समझते हैं कि एक कालखंड होता है किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि का 5 वर्ष का। उस 5 वर्ष में यदि किसी का कोई निलंबन हो जाए, कुछ हो जाए, तो यदि उस कालखंड में ही वो वापसी करेगा तो ही उसको मौका मिलेगा काम करने का। सरपंच या कोई, इन्होंने इनका कार्यकाल 2 साल पूर्व खत्म हो चुका है। इन्होंने ट्रिब्यूनल में एक लगाया, ट्रिब्यूनल ने कहा भी ठीक है, आपके खिलाफ जो आदेश हुआ था अगर वो गलत भी था, सही भी था, जो भी था, हमको बोलने की स्थिति में नहीं है। आप सक्षम अधिकारी के पास जाइए, हम इसमें ट्रिब्यूनल का आदेश क्रमांक 22 में आप देख सकते हैं। कहीं पर भी ये नहीं कहा कि हम आपको गुना अध्यक्ष बनाते हैं, आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। उन्होंने कहा कि आप सक्षम अधिकारी करेंगे। सक्षम अधिकारी कौन होता है? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार की इस समय कोई गाइडलाइन नहीं है और पूरा का पूरा संचालक मंडल अवैध तरीके से जा करके कब्जा कर लिया, ज्वाइनिंग कर लिया। ये एक बड़ा विषय है, जांच का विषय, जिस पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप पर लगभग 13 लाख रुपए का आर्थिक अनियमितता का आरोप लगाया है। खाने पीने के मुफ्त सामान 75 लाख का है। पहले जो मैं क्या 13 लाख का जवाब देता हूँ। आप मुझे ये बताइए, मैं 2 साल लगभग 5-6 महीना राष्ट्रीय पर्व आए, 15 अगस्त, 26 जनवरी, हर महीने हमारे सरकारी बैंक के अधिकारियों की बैठक होती है, जिसमें चाय नाश्ते की व्यवस्था होती है। लोग दूर से लेके मानपुर से सीधा गाँव तक के अधिकारी आते हैं। कई बार संगठन प्रबंधकों की बैठक होती है, कई बार किसानों की समितियों की बैठक होती है, जब लोन तय किया जाता है, कितना लोन देना है, नहीं देना है, कितना बढ़ाना है। सारे कार्यक्रमों में चाय पानी की व्यवस्था होती है, उसको घोटाला बताया जाए। मतलब 15 अगस्त, 26 जनवरी, सहकारिता दिवस, हमारी बैंक की मीटिंग, इसमें जो खर्चे हुए सबको घोटाला बताया जा रहा है। किसान सम्मेलन में भी किसान सम्मेलन को घोटाला बताया जा रहा है। भाई अब छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बैंक है, वो बैंक जो है वो धान खरीदी और गोबर खरीदी की योजनाओं पर पूरा टिका हुआ है। उस आधार पर एक छत्तीसगढ़ के मुखिया का कार्यक्रम होता है, कोई किसी कांग्रेस के नेता का कार्यक्रम में खर्च नहीं हुआ, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में वो सारा कार्यक्रम हुआ है। कबीरधाम में बैंक की शाखा खोलने के लिए बजट से ज़्यादा खर्च का भी आरोप आता है। भाई कबीरधाम में जो बैंक वहाँ पर जितने अंशधारी किसान हैं उनको आमंत्रित किया गया। वहाँ से 2000 किसानों को आमंत्रित किया गया। आमंत्रण पत्र छपा, भाई आपके क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में, जंगल क्षेत्र में नया बैंक खुल रहा है, रवेली में, तरेगांव जंगल में, तो सारे लोग बुलाया गया। वहाँ पर सबके खाने की व्यवस्था की गई और उसका एक एक भुगतान टेंट वाले ने टेंट का भुगतान किया, खाने वाले को खाने का भुगतान घोटाला होगी। अरे बैंक कौन सुधारे? किसानों का बैंक है। अरे किसान वहाँ एक खाना खा लिया तो घोटाला हो गया। एक गंभीर आरोप आप पे और लगा हुआ है। एक समिति सहायक समिति प्रबंधक हैं जिन्होंने आत्महत्या कर लिया था, उनका मतलब उस पर आप पर दबावपूर्वक आत्महत्या करने का आरोप लगाया है। ये क्या करेंगे? पिछले 2 साल से जब भी समझ लीजिए, मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता हूँ, न ही मेरी कोई जान पहचान थी, न ही वो मुझसे कभी मिलता था। और जब उसने आत्महत्या की उस समय जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष भी नहीं था, वो मरा है मार्च में। मैंने इस्तीफा दे दिया दिसंबर में और आचार संहिता लगी थी अक्टूबर में। जो 8 अक्टूबर में आचार संहिता लगी, उस दिन से मैंने बैंक में बैठना, हस्तक्षेप करना बंद कर दिया, ये आप सब लोग जानते हैं। और यदि मैं चेयरमैन होता भी तो किसी समिति प्रबंधक के शॉर्टेज का किसी चेयरमैन से कोई ताल्लुक नहीं होता। जब इस खबरों को उस परिवार ने सुना तो उस परिवार ने बाकायदा एसपी को ज्ञापन दिया है कि श्री नवाज खान जी का उस संबंध में कोई भूमिका नहीं है। बाकायदा उन्होंने एफिडेविट दे करके उन्होंने
एसपी से मांग की है किसी निष्पक्ष जांच कराइए, क्योंकि उनकी कहीं कोई भूमिका नहीं है। इसी मामले में डोंगरगढ़ पुलिस का कहना है कि हमने उनको सम्मन जारी किया था, बुलाया, मतलब भाई वो सम्मान का मतलब ही नहीं था, वो संबंध औचित्यहीन था। भाई वो परिवार मेरे साथ खड़ा है, उस मृतक से मेरा कोई संबंध नहीं है, केवल राजनीतिक पेशवर सब के हैं। आप पर एक और आरोप लगाने जमीन कब्जे का क्या? मैंने तो घोषणा की है, इनाम की घोषणा की कि अगर मेरा पूरा राजनीतिक जीवन बहुत साफ सुथरा रहा है, ये सारे आरोप केवल राजनीतिक आरोप हैं। मैंने कहा है, आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि मैंने अगर किसी किसान की 1 इंच जमीन कब्जा की हो तो 1 डिसमिल दूंगा, और किसी की 1 डिसमिल होगी तो 1 एकड़ दूंगा। 1 एकड़ की है। मैंने समाजों को जमीन दिलाने का काम किया। मैंने पत्रकार भाइयों को भी 10 एकड़ जमीन जो मिली है उस पर कहीं न कहीं गिलहरी की भूमिका मैं भी हूँ, ये आप तो जानते हैं। मैं जमीन दिलाने वाला व्यक्ति हूँ, मैं जमीन कब्जा करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। और ईश्वर की तरफ से जितनी खेती मुझे करनी है, इसके अलावा मुझे 1 इंच जमीन मैंने आज तक किसी की दबाई नहीं है। एक आखिरी सवाल, कि दिल्ली में सहकारिता बैठक में केवल आपको जाना था, अमित शाह के अच्छा, लेकिन आपने 12 लोगों को एरोप्लेन से लेकर। आप मुझे ये बताइए कि अगर छत्तीसगढ़ का किसान अगर उस सहकारिता की बैठक में जाता है तो इनकी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों मैं अकेला जाऊंगा? सहकारिता क्या है मेरे क्षेत्र के किसानों को नहीं समझना चाहिए? और वो किसान जो गांव का किसान है, राम प्रसाद खोरवारा जो भी है बेचारा, जो जब आप ये बात करते हो कि हम स्लीपर वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे, आप तो बात करते थे, मैंने तो बैठा दिया। अगर मेरे क्षेत्र का किसान हवाई जहाज में जाता है सहकारिता सम्मेलन में, तो आपको पेट में दर्द क्यों? आप चेयरमैन इसलिए नहीं हो कि आपको हवाई जहाज में उड़ना है, आप चेयरमैन तब हो जब वो किसानों का बैंक जिंदा है। और मैंने उस किसान के बैंक को कभी नुकसान पहुँचाने का काम नहीं किया। अगर किसान वो तो 11 गए, मेरे हिसाब से तो और 10 जाना चाहिए था। क्यों नहीं जाएंगे दिल्ली के कार्यक्रम में? यहाँ छत्तीसगढ़ किसान नान किसान